अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज ही बड़ा बिज़ी डे था। आज सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना था और क्योंकि कुछ अपॉइंटमेंट्स थी बच्चों की भी और मेरी भी तो क्लियर करवानी थी जाकर। तो बड़ा भाग भाग के गई टाइम से, क्योंकि 10 मिनट पहले ही मैं वहाँ पहुँची थी। तो जल्दी से मैंने कहा कि जल्दी से ऊपर पहुँचा जाए। तो डॉक्टर के पास जाकर मैं 10 मिनट पहले गई थी, लेकिन मेरी बारी जो थी वो अभी 20-25 मिनट के बाद आई थी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कोई भी नहीं था, अकेली थी। एक और पर्सन था, वो ज़रा पीछे बैठा था। तो ये देखें इस तरह चेयर्स वगैरह बिल्कुल खाली थी। तो जब मैं जाकर बैठी हूँ तो लेकिन आस्ता आस्ता बहुत सारे लोग आ गए थे, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी सुबह 9 बजे, तो इसलिए काफ़ी अर्ली मैं गई थी। तो ये बाहर का व्यू था। तो डॉक्टर से हम फ्री होकर तो वापस घर को निकले और काफ़ी रश हो चुका था तब तक। निकलते निकलते भी मुझे 11-12 बज गए थे। तो मुझे करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी जो थी वो सिर्फ चाय के साथ बिस्किट वगैरह लेने थे और बच्चों का कुछ सामान लेना था। तो मैं फिर यहाँ पर हलाल शॉप है उस पर आ गई थी, चिकन की भी। तो वहाँ से थोड़ा सा मैंने लिया चिकन और बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग की। और उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर टपाल और काफ़ी अच्छी जो थी ना वो टी जो लगी थी, जिसको हम पत्ती भी मतलब पाकिस्तान में बोलते हैं, टी बैग्स। और ये ऑलिव ऑयल लगा हुआ था। ये ऑलिव ऑयल मुझे बहुत पसंद है। इसकी कुकिंग इसमें बहुत अच्छी होती है और वैसे भी ये यहाँ पे लो प्राइस में लगा हुआ था, अदर देन डैट के मैं और किसी शॉप से लेती। तो मैंने एक बॉटल ले ली थी। ये थी 27.99 की। वैसे इसकी जो आम प्राइस है जो नॉर्मल दुकान से मिलती है वो $30। तो जनाब मुझे एक चाहिए था, मैंने ले लिया। और पत्ती जो थी वो ऑलरेडी घर में टी बैग्स थे, तो मैंने वो नहीं ली। तो यहाँ से मैंने कुछ बिस्किट वगैरह लिए हैं। और बिस्किट में मुझे ज़ीरा, रियो और ज़ीरा प्लस, नान खताई, इस तरह के बिस्किट कुछ पसंद थे, वो मैंने ले लिए। और लेने के बाद हमने जनाब वहाँ से उनको किया पे, और करने के बाद हम निकलने लगे थे। तो कुछ चीज़ें और मेरे जहन में आ गई, तो वो फ़ौरन मैंने उठाई और उठाकर मैं पे करने चली गई। तो देखिए यहाँ माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पे ना आपको मतलब मिल जाती है। समोसे बच्चों के, योगर्ट वगैरह, दूध और जूसेस, मतलब हलाल चीज़ आपको मिल जाती है। हर जो भी आपने लेना, हलाल चिकन, बकरे का गोश्त वगैरह कुछ भी। तो जी वहाँ से निकली और निकलते निकलते मुझे हो गया यानी कि दोपहर के 1 बजे जो है ना वहाँ से मैं फ़्री हुई। और फिर मैंने सीधा घर को जाना था, क्योंकि घर जाकर कुकिंग करनी थी। और कुकिंग में क्या था, करेले गोश्त बनाने थे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म किए और मैं निकल पड़ी। तो यहाँ पर लाइट पे खड़े हुए थे और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी से मेरी बारी आए और मैं जल्दी से गाड़ी को उड़ा कर ले जाऊँ घर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। 2 घंटे बाद बच्चों को फिर से पिक करने सेम वे पे जाना था। तो जनाब यहाँ पर हमारी बारी नहीं आ रही थी। तो मैं एक बात सोच रही थी यहाँ पे खड़ी होकर कि यहाँ पे कितने रूल्स और रेगुलेशंस हैं ना। देखें आप कनाडा, अमेरिका कहीं भी चले जाएं तो ट्रैफिक के बहुत रूल्स हैं। पाकिस्तान में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस जैसे मर्ज़ी गाड़ियाँ इधर उधर से आ रही हैं। और पाकिस्तान में ड्राइविंग करते हुए इतना डर लगता है कि कहीं यहाँ साइड से कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई मोटरसाइकिल, बहुत खौफ आता है। तो रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए हर जगह पे। तो जनाब घर पहुंचते ही मैंने चिकन को जो है फटाफट वॉश किया, मसाला बनाया, उसमें फटाफट से भून लिया। और बाकी एक साइड पे मैंने प्याज जो है वो सौते होने के लिए रख दिए थे, जो कि हमने करेलों में और चिकन में डालना था। करेले मैंने रात को ही काट के उनको नमक लगा के रख दिया था, तो वो मैंने फ्राई करके ऑलरेडी रेडी रखे हुए थे। तो ये मेरा चिकन माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुना गया था। और उसके बाद जो करेले मैंने फ्राई किए थे वो ये हैं। तो ये मैं सुबह ही फ्राई करके चली गई थी, बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किए थे, बस क्रंची से कर लिए थे। और ये चिकन भूनने के बाद मैं इसमें डालकर तो इसमें प्याज डालूंगी और माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी। और ये थी मेरी दिन की रूटीन, जो कि मैंने आज ख़त्म कर ली थी, लेकिन बहुत भाग भाग के की थी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और भी 2-3 काम करने थे घर में, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी भागम भाग। तो अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताया करें प्लीज़। और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।